लेकिन देश के अंदर की अगर बात कर लें, जिस तरह से लव जिहाद या दीमक की तरह, आपके प्रवचनों में भी मैंने सुना है, भागवत कथा में कह रहे थे कि बेटी जो होती हैं वो पापा की परी नहीं बल्कि वो पापा का स्वाभिमान बने। लेकिन आज की बेटियों को किस तरीके से गलाकर अपनी बातों में लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर लगातार केसेस आ रहे हैं। इवन एक महिला सब इंस्पेक्टर तक लव जिहाद के चंगुल में फंसी और बाद में से FIR करानी पड़ी। ये मामले तो खुल के आ रहे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं जो दबे हैं, जो महिलाएं, जो युवतियां, जो बच्चियां अभी इनके चुंगल में फंसी हुई हैं। ऐसे जनरेशन को इस तरीके से क्या मोटिवेशन दिया जाए कि इन जिहादियों के चक्कर में वो ना फंसें और ऐसे केसेस लगातार सामने आए जो हमारे पूरे समाज को झकझोर देते हैं एकदम। बुंदेलखंड दर्पण से, बुंदेलखंड की आवाज के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की हर बेटी को ये पता होना चाहिए कि हम झांसी की रानी की संतानें हैं, हम उनकी वंशजा हैं। आप देखिए कि जिस बेटी को अपना स्वाभिमान पता नहीं होता, वह कहीं भी, उसको लगता है कौन देखता है, कौन जानता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, हमारी बेटियों को इस घिनौने जाल में फंसाया जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि वो हमारी बेटियों को ले जाकर और हमारे भारत की अस्मिता को मिटाने की चेष्टा करें। और हमारी बेटियों, उनको पता है कि हिंदू बेटियों में कितनी सामर्थ्य होती है, पर शायद हिंदू बेटियों को ये पता नहीं है कि उनमें कितनी सामर्थ्य होती है। वो जिहाद का शिकार आसानी से हो जाती है, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों, अपने धर्म ग्रंथों, अपनी छत्राणियों, अपनी वीरांगनाओं के बारे में पता नहीं होगा। प्रत्येक बिटिया को किसी हीरोइन का नाम तो याद होगा, कैटरीना कैफ कौन है, करिश्मा, सोनाक्षी, ये कौन है, ये तो पता होगा। और ये जो जिनको आदर्श मानती है हमारी बेटियां कि हमारी एक्ट्रेस, हमारे एक्टर, हमारे जो मॉडल हैं, ये हमारे आदर्श हैं, और जब यही ये कार्य करते हैं तो फिर कैसे नहीं होगा। आप देखिए, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा हो, जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके भाइयों का नाम राम और भरत हो, वह बेटी किसी ऐसे मुस्लिम से ब्याह करे और फिर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझे। यद्यपि बहुत विरोध किया गया, परंतु उस विरोध का परिणाम क्या निकला, तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सोचती उसने किया तो हम भी करें, तो ये प्रेरणा बन जाते हैं। इनका पूरी तरह से बाइकआउट होना चाहिए। सबसे बड़ा लव जिहाद का कारण यही है कि माता पिता, जब बेटी सयानी हो रही होती है, जब बेटी 12 साल से ऊपर की हो गई, तो धीरे धीरे माता पिता और परिवार के लोग, बड़े भाई, ताऊ जी, सब उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा मैंने देखा। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। पहले वही बेटी को छाती से लगाकर घूमता है पिता, कंधे पे बिठा के घुमाता है। बेटी कहती पापा घूमने जाना है, आइसक्रीम खाना है, तो गाड़ी पे वो बैठ नहीं सकती, आगे बिठा कर ले जाता है। आपने भी देखा होगा, आप लोगों की भी बेटियां होंगी। वही बच्ची जब 9-10 साल की, 11-12 साल की हो जाती है, रजो धर्म से हो जाती है, जब वो बच्ची एक कन्या से माँ बनने की प्रक्रिया में चल रही होती है, जब वह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर होती है, जब उसके शारीरिक और मानसिक बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके हृदय में विचारों की आंधी आ रही होती है, उस समय पिता उससे दूरी बना लेता है। उस समय नहीं पूछता बेटी कैसी हो, तुमने खाया क्यों नहीं, उदास क्यों हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता, मोबाइल पे किससे चैटिंग, किससे बातें चल रही है, चेहरे का रंगत क्यों बदल रहा है, किसी पिता ने पूछा नहीं आज तक। और पूछने का प्रयास किया तो बेटी ने टाल दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो समय ऐसा है, अर्थात टीनेज। मैं सारे माता पिताओं से ये बात कहना चाहती हूँ, बुंदेलखंड दर्पण के हिसाब से, न्यूज से, चैनल के माध्यम से, कि जितने भी माता पिता हैं वो अपनी बेटियों से दूरी ना बनाएं। उस समय, अर्थात जब सबसे संवेदनशील समय है, जब उन्हें खुद नहीं पता कि प्राकृतिक क्या उनके जीवन में प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, नॉट अ बिग इशू, इतना बड़ा नहीं है कि उससे आप बच्ची से दूरी बना लो, आप उससे बात ना करो, आप उसको अलग दृष्टि से देखो। उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो जैसे पहले आपकी लाडली थी अभी भी है, उसके मन में जैसा पहले पापा के प्रति प्रेम था अभी भी है। हाँ, अब उसे आपकी पहले से ज्यादा जरूरत है, पहले से ज्यादा प्रेम चाहिए उसे, पहले से ज्यादा संवेदनाएं चाहिए, पहले से ज्यादा रख रखाव चाहिए, पहले से ज्यादा हाइजीनिक चाहिए, पहले से ज्यादा सुरक्षित वातावरण चाहिए। तब आपने अपनी बच्ची को अकेला छोड़ दिया और उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। इसलिए सभी माता पिता टीनेजर्स बेटियों का खास ध्यान दें। 12 साल से लेकर, ये जो लव जिहाद की घटना है ना, ये 12 साल से लेकर 19 साल की बेटियों के साथ ज्यादा हो रही है।
जो 20-22 साल पार कर गई, 25 साल की हो गई, उस बेटी को कोई नहीं फंसा सकता, उसे उसके धर्म से कोई च्युत नहीं कर सकता। पर ये सारी घटनाएं 12 साल से लेकर 18 साल के बीच की है, 16 साल के बीच की हैं। तो ये जो टीन एज है, यानी 13 से लेकर 19 तक, आप अपनी बेटी पर, अपने बेटों पर भी, ऐसा नहीं सिर्फ बेटी पर, बेटों के साथ भी बहुत सारे अपराध होते हैं, बता नहीं पाते। बेटे और बेटियों को, दोनों को अधिक ध्यान देना है। उन पर सिर्फ अनुशासन ही नहीं, प्यार के छींटे भी पड़ने चाहिए, उनको प्यार भी करना है, उनको पहले से ज्यादा समझना है, उनके मित्र बनकर व्यवहार करना है। क्योंकि ये सारा खेल जो है माइंड डाइवर्जन का है, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। अपनी बेटियों को सजग कीजिए, सावधान कीजिए। जहां आवश्यकता पड़े परम पूज्य साध्वी हमारी दीदी माँ जी की वाणी सुनाइए। आप उनको बताइए कि वो पद्मिनी थी, जब खिलजी उसकी ओर बढ़ने लगा और राजा को बंदी बना लिया गया, तो कहा अगर रानी मिल जाए तो मैं राजा को छोड़ सकता हूं। रानी समझ गई कि ये विधर्मी की दृष्टि मेरे शरीर की ओर है, मेरी ओर है, मेरे अस्तित्व, मेरे सतीत्व को मिटाने के लिए है। तब रानी पद्मावती ने क्या किया था, हजारों की संख्या में सुंदरियों को, राजघराने की राजकुमारियों को कहा था, विधर्मियों के हाथ एक भी राजकुमारी नहीं लगनी चाहिए। अग्निकुंड जला करके और अपनी देह को, अपने शरीर को, सतीत्व को बचाने के लिए अग्निकुंड में आहूत हो गई थी, जौहर किया था। ये आपकी बच्चियों को पता होना चाहिए। फिल्मों के नाम और वेब सीरीज तो पता होंगी, उनको कौन सी रील्स ट्रेंडिंग है ये पता होगा, पर पद्मिनी कौन थी अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती कौन थी, रानी चेन्नम्मा कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, और पन्ना धाय ने क्या बलिदान किया था, ये पता नहीं होगा। इसलिए अपनी बेटियों को उनके भीतर का वजूद, उनका अस्तित्व बताना पड़ेगा। तभी मैं कहती हूँ कि बेटी पापा की परी नहीं, बेटी पापा का स्वाभिमान है।